हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार वनली स्टडी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं और आप लोग को बौद्ध धर्म के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। और इससे पहले भी मैं वीडियो डाला करता था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोग का वीडियो नहीं डाल पाया था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं आज से फिर आपका कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करता हूं और अब फेस टू फेस हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और जो भी अभी नए व्यूअर हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन आप जब दबाएंगे तो मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आप अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बौद्ध धर्म, पहले हम लोग बौद्ध धर्म समझेंगे। बौद्ध धर्म कहते किसको है? बौद्ध धर्म का अर्थ होता है जागृत होना। बौद्ध धर्म का अर्थ होता है दोस्तों जागृत होना। और हाँ, ये जो देख रहे हैं आप छापे हुए देखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इसलिए मैं छाप के रखा हूँ पहले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए लंबा होने के कारण मैंने पहले लिख दिया है और इसको मैं समझा दे रहा हूँ और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लंबा नहीं होने के कारण मैं इसको बोर्ड पे पहले लिख के रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिसे एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद हम जानेंगे गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद देखेंगे कि उनका जन्म जो है ये कब हुआ था। उनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और कपिल वस्तु नामक एक जगह है जो कि नेपाल में है। ठीक है, और लुम्बिनी वन में हुआ था इनका जन्म। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम जानेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था नाम? शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद मतलब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और 7 दिन के बाद जो उनकी माता महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है। उनका पालन पोषण, ठीक है दोस्तों, उनका पालन पोषण हुआ था प्रजापति गौतमी के द्वारा, जो उनकी मौसी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए उनकी मृत्यु, मतलब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कब? ये गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, 483 ईस्वी पूर्व, जो कहाँ पर हुआ था? जो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर है कहाँ पर? कुशीनगर है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं कि उनके पुत्र का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है दोस्तों, उनके पुत्र का नाम था राहुल, जो कि बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपका ग्रुप डी के पीछे वाला एग्जाम में भी पूछा गया है और ग्रुप डी के लिए मैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि उनका मृत्यु हुआ था कब? 483 ईस्वी पूर्व, कुशीनगर। अच्छा, रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं कि उनका प्रथम गुरु कौन था। उनका प्रथम गुरु था अलार कलाम। ठीक है दोस्तों, उनका प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम उनका प्रथम गुरु थे, और जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे, अलार कलाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब देखेंगे कि उनका प्रमुख भाषा क्या था? पाली था। बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख भाषा क्या था? बौद्ध धर्म का प्रमुख भाषा पाली भाषा है। ठीक है, अब जो है गौतम बुद्ध क्या होता है? गौतम बुद्ध जब वो 29 साल के होते हैं तो वो अपने घर से चल देते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ के घर से चल देते हैं और घर से चलते हैं बाहर निकलने के लिए। इससे पहले मतलब इनका और भी कहानी है। इनके पीछे कहानी ये है कि जब उनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उनके घर में एक बाबा आया करते थे और बाबा आए थे तो बाबा से उनका हाथ दिखाए थे। तो बाबा मतलब गौतम बुद्ध के पिता को बताए थे कि ये जो है आगे चलकर एक साधु बन जाएगा, साधु महात्मा बन जाएगा, ये आपके कुल को संभाल नहीं पाएगा।
मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उसके पिता क्या किए, उनको कैद करके रखने लगे। उनके पिता उनको कैद करके रखने लगे और घर में रखने लगे। तो फिर उनको उनका जब शादी हुआ, शादी होने के बाद जब 29 साल के बाद उनका एक पुत्र हुआ राहुल। तो राहुल जब जन्म हुआ तो उनके बाद वह घर से बाहर निकले थे पहली बार। जब घर से पहली बार निकले तो उन्होंने क्या देखे, 4 दृश्य देखे थे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन दृश्य देखे हैं। ये 4 दृश्य देखे थे कि बूढ़ा व्यक्ति, पहला देखे वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके बाद देखे कि बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति था, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखे जो कि खांस छींक रहे थे और वह बीमार थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा मृत व्यक्ति देखे, उधर से लाश आते हुए मृत व्यक्ति को देखे जो कि 4 आदमी उसको कंधे पे लेके आ रहे थे और वो लाश को देखे। तो फिर उसके बाद चौथा दृश्य देखे, एक सन्यासी का दृश्य देखे, एक सन्यासी जो कि साधु महात्मा पूजा कर रहे थे, उस सन्यासी को देखे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं आगे वह गिरी का त्याग कब किया था। घर का त्याग आपको बताया अभी, 29 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किए थे। 29 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किए थे। और जो है और वो तपस्या जो है 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया था। जब वो घर से बाहर निकले थे ना तो 6 वर्ष मतलब 29 साल के बाद 6 साल उन्होंने तपस्या किया। और 29 साल के उम्र के बाद जब 6 साल तपस्या किए तो 6 साल तपस्या करने के बाद 35 साल के उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। 35 साल की उम्र में क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, गौतम बुद्ध को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उनको गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों, गया में उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और कहाँ, उर्वेला वन में, उर्वेला वन जो कि बिहार में है। ठीक है दोस्तों, और बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, और अब ये देखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको निरंजना नदी के तट पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, निरंजना नदी के तट पे हुआ था। अब आगे देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पर हुआ था वह जो उन्होंने गौतम बुद्ध ने जब वो अपना तपस्या स्टार्ट किए थे तो वो पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोधि वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और उनको जो है वह जो है प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है दोस्तों, और ये सारनाथ कहाँ पे है, ये सारनाथ आपका यूपी में है। ठीक है दोस्तों, ये सारनाथ कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, सारनाथ ये यूपी में है। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे दोस्तों, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ये श्रावस्ती भी था आपका यूपी में ही श्रावस्ती था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब देखेंगे कि बौद्ध धर्म में महिला को आने का अधिकार नहीं था, लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद जी के आदेश पे, आनंद जी के बहुत बार कहने पे, आनंद जी आदेश नहीं दिए थे, आनंद जी के बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद गौतम बुद्ध ने उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में सबसे पहले अपनाने वाली अपनी माता यानी उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था। बौद्ध धर्म का क्या था, त्रिरत्न था। और 3 रत्न में था, एक बुद्ध था, दूसरा धम्म था, तीसरा संघ था। ये जो दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताएं कौन कौन सा था, तो बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि बौद्ध धर्म नहीं मानता है। बौद्ध धर्म किसको नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर और वेद को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और वेद को नहीं मानता है, ईश्वर और वेद को वो मतलब काट के चलता है। ठीक है दोस्तों, और बौद्ध धर्म मानता था किसको, अपने कर्म पे विश्वास रखता था और मोक्ष पे रखता था और पुनर्जन्म पे। मतलब उनका कहना था बौद्ध धर्म कि अपना कर्म करो, ठीक है, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करो, जब मोक्ष की प्राप्ति होगी फिर पुनर्जन्म होगा। मतलब इस चीज पे बौद्ध धर्म विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे। हमें पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही शानदार लगा होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन था मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग के सामने प्रस्तुत किया, और भी इससे क्वेश्चन बनेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अब लेता हूँ विदा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो नए व्यूअर हैं हम उनको फिर से बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच जाए। हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।